हाय दोस्तों, कैसे आप लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। आप अगर परदेश में रहते हैं तो अपने परिवार की रक्षा करना आपके हाथ में होता है। आप चाहे कहीं भी रहे, अपने फैमिली, अपने बीवी बच्चे को सही से रखना, सही से पालन पोषण करना, ये आपके हक में होता है। अब जो दोस्तों खबर निकल के आ रही है, एक लेडीज़ ने यूपी में एफआईआर दर्ज करवाई है कि मेरा पति तलाक दे दिया है सऊदी अरब से मोबाइल पे। ठीक है, ये पहली खबर है। दूसरी खबर है दोस्तों कि एक बीवी जो अपने हस्बैंड, उसका हस्बैंड सऊदी अरब में ही रहता है, उसने कहा है, रिपोर्ट लिखवाया है पुलिस चौकी में कि मुझे गलत काम करने पे मजबूर कर रहा है। सऊदी अरब से फ़ोन करके दोस्तों को भेजता है घर में। ठीक है, हम इस पर भी बात करेंगे पूरा तफसील से आगे के वीडियो में। एक खबर आई है दोस्तों कि किसी कंपनी में सऊदी अरब के अंदर एक बंदा था जो इंतकाल हो गया, जो मर गया। तो उनका जो भाई था वो भी शायद उसी कंपनी में आया, जिस तरह से खबर दिया गया है कि उसी कंपनी में आया और उनको कंपनी वाला ने किडनैप किया उनको, यानी जमाबंदी रख लिया। और उसने कहा कि मुझे नहीं पता कि तुम्हारा भाई कैसे मरा है। ठीक है, इन सारे चीज़ों पे हम तफसील से बात करेंगे आगे। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल सब्सक्राइब और लाइक शेयर कर लीजिएगा। देखिए, सबसे पहली बात आता है, अगर आपकी बीवी अगर कुछ करती है या आपके गैर मौजूदगी में, तो आपके घर वाले होंगे, उनसे कहिए, उनसे रब्ता कीजिए कि क्या हो रहा है मेरे घर में, क्या मेरी वाइफ गलत कर रही है, सही कर रही है। ये सारे चीज़ का खबर आपको रखना है। अब एक औरत है जो कंप्लेन की है, देखिए मैं लगा दिया हूँ, ये न्यूज़ में लगाया हूँ। उनका कहना है कि मैं आईब्रो बनाने गई थी पार्लर में, कहीं पास में रहा होगा, चली गई होगी। अब वो आईब्रो बनाने गई और वीडियो कॉल पे जब बात किया, उसका हस्बैंड सऊदी अरब में रहता है, तो उसने तलाक दे दिया वीडियो कॉल पे। ये तो उनका रिपोर्ट का, जो रिपोर्ट में लिखवाई है, उनका कहना है कि मैं आईब्रो बना के आई, मैं अपने हस्बैंड से आईब्रो बनाने के बाद वीडियो कॉल पे बात कर रही थी रात में, और उन्होंने मुझे तलाक दे दिया। तो ये चीज़ मुझे नहीं लगता सही है। अगर आपको यही चीज़ की तफ्तीश करना है तो आप घर वाले से बात करें। ठीक है, कि मेरा बीवी ऐसा क्यों कर रही है, किस लिए की है, ये सारे चीज़ जो है ना अपने घर वाले पे छोड़ दे। ठीक है, आप फोकस करें अपने बाल बच्चे को पालने के लिए। हाँ, अगर गलत है, वाकई में गलत है, तो ठीक है, आप घर जा करके जो आसपास के लोग होते हैं या उनके घर के, आपके घर के लोगों को बैठा करके बात करें। इस तरह से होता है। सऊदी अरब में ठीक हम समझ रहे हैं, क्योंकि यहाँ जो प्रेशर पड़ता है ना, स्ट्रेस आ जाती है काम में, तो हो सकता है आदमी जज्बात में आके इस तरह कदम उठा लेता है, लेकिन नहीं उठाना चाहिए। कभी भी आप बात करें ठंडे मिजाज से, घर पे जाए बात करें, या फ़ोन से बात करें अपने माँ बाप से या उसके माँ बाप से कि ऐसा क्या हो रहा है, जो मेरी बीवी गलत कर रही है। गलत करी तो ठीक है, नहीं कर रही है तो फिर उनके ऊपर छोड़ दे। ठीक है। दूसरी खबर है दोस्तों, एक औरत ने जो रिपोर्ट लिखा है पुलिस चौकी में, उसने कहा कि मेरा जो हस्बैंड है सऊदी अरब में रहता है, 5-6 साल हो गया है, और अपने दोस्तों को मेरे घर में भेजता है, और वो मेरे साथ मिसबिहेव करता है। उसका दोस्त मिसबिहेव बोले तो छेड़छाड़ करता होगा। और उनका कहना है, लेडीज़ का कहना है कि जब मैं उनका दोस्त को कहा कि आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि आप अपने हस्बैंड से यानी शौहर से पूछिए। जब अपने शौहर से फ़ोन लगाकर बात की, तो उसका शौहर का कहना है कि जो वो कहता है वो करो। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो जो उसका हस्बैंड है वो चाहता है कि मेरी वाइफ किसी गैर मर्द के साथ रहे, किसी गैर मर्द के साथ जो भी करना है वो करे, मैं मना नहीं करूँगा। अब ये उसका मेंटेलिटी है, हालांकि सऊदी में रह रहा है। तो ये चीज़ किसी भी औरत के साथ आप अगर करते हैं तो ये गलत है, भले ही वो आपकी बीवी क्यों नहीं हो। ये तो हराम भी है, और दूसरा कानूनी तौर पे भी गलत है। कोई भी मिसबिहेव किसी औरत के साथ किसी घर में जा कर के नहीं कर सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ जो सऊदी में रहता है उन लोगों के लिए एक मैसेज है कि सऊदी में या किसी भी गल्फ कंट्री में आप हो, तो आप अपने परिवार के लिए एक सर का ताज हो। आप उसको इस तरह से बिहेव कीजिए कि लगे कि आप उनके अपने हैं। अगर वो गलत करता है, ठीक है, हम समझ रहे हैं कि अगर वो गलत करता है, तो आप उनके घर वाले से, अपने घर वाले से बात कीजिए कि ऐसा क्यों हो रहा है मेरे घर में। ठीक है, वो हैंडल करेंगे। उसके बाद अब घर जाइए, घर जाने के बाद जो भी फैसला लेना है आमने सामने फैसला लीजिए। इस तरह से फ़ोन पे फैसला लेना मुझे नहीं लगता है ये ठीक होगा। ठीक है। तीसरी खबर है दोस्तों कि सऊदी अरब में आए दिन, मैं कोई भी ऐसा दिन नहीं होता है कि मैं ये न्यूज़ ना पढ़ूं कि सऊदी अरब में कोई मर गया है। अभी कल मक्का में
एक बंदा था जो लिफ्ट से टकरा के मर गया। और वो देखिए होता क्या है, अगर आप कहीं भी काम कर रहे हो ना तो सेफ्टी के साथ कीजिए और आसपास के जो माहौल है वो देख लीजिए, फिर जा कर के आप कोई भी जॉब कीजिए, काम कीजिए। उससे क्या होता है ना कि आपको पता चलेगा कि यहाँ पे क्या हालात है, यहाँ पे क्या कुछ गिरा, किस जॉब में आप काम करते हो उसके बनिस्बत आप चेक कर लीजिए। अगर इलेक्ट्रिशियन है तो देख लीजिए कनेक्शन तो नहीं है, कुछ लाइन तो नहीं आ रहा है, कुछ करंट तो नहीं आ रहा है, यानी जो भी चीज़ है वो सारे चीज़ आप देख करके ही काम कीजिए। कंपनी में जो बंदा आया था वो बंदा फांसी लगा के मर गया। अब किस वजह से मारा नहीं मारा ये तो वही जाने, कोई ऐसा दिन नहीं कि मैं नहीं पढ़ता हूँ कि एक बंदा मर गया है। ये चीज़ मुझे सुन के और दुख भी होता है पढ़ के, क्योंकि हर आदमी यहाँ अपने परिवार के लिए, अपने बच्चे के लिए कमाने खाने आया है। अगर ऐसा ना होता तो क्यों आता, कोई दूसरे कंट्री में क्यों जाएगा कोई? अगर अगर आपका परिवार ना हो तो आप नहीं जाएंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है इंडिया में एक कमाने वाला है 10 खाने वाला है, ये तो सब जानता है। तो अगर कोई मर गया है तो उसको चाहिए कि वहाँ कोई भी काम करने से पहले ये देख लीजिए कि वहाँ पे हालात क्या है, उसके बाद में आप काम कीजिए। और अगर आप स्ट्रेस में हैं, टेंशन में हैं, ठीक है, आप अपने परिवार से बात कीजिए, बात करके थोड़ा सुकून लीजिए। उससे क्या होगा कि आपका जो स्ट्रेस है वो कम जाएगा, ये मेरा मानना है। ठीक है, अपने बच्चे से बात कीजिए, बच्चे नहीं तो फैमिली से बात कीजिए, शादीशुदा नहीं है तो भाई बहन दोस्त यार से बात कीजिए, ताकि आपका जो मेंटलिटी है वो थोड़ा हल्का हो जाए। काम में यहाँ होता है, कभी फोरमैन का टेंशन है तो कभी इसका टेंशन है, कभी इंजीनियर का टेंशन है, काफ़ी सारे यहाँ परेशानी होती है, जॉब का टेंशन है, आज काम खराब हो गया तो कुछ हो गया, बहुत सारे होते हैं। तो इस चीज़ को आप दूर करें और अपने परिवार से, दोस्त से, अहबाब से, बीवी से, बच्चे से बात करके अपने स्ट्रेस को दूर रखें, ताकि आपको यहाँ काम करने में आसानी हो। अब जो बंदा मर गया वो बंदा का भाई आया उसी कंपनी में। जब वो आया तो शायद 6 महीना हो गया था। उनका कहना है कि मुझे कुछ खबर नहीं है। जब उनका फादर ने रिपोर्ट लिखाया इंडिया में तो यहाँ से रिपोर्ट गया, कंपनी का कहना है कि मुझे भी कुछ खबर नहीं है। वो रूम में था, अब कहीं क्या हुआ नहीं हुआ, तो एक रूम में 4-5 आदमी होता है। उनका कहना है कि कोई था नहीं रूम में, सब ड्यूटी चला गया था और वो अकेला था। तो अकेला था तो क्या कर रहा था, छुट्टी क्या होगा, तभी वो अकेला रहा होगा। ठीक है, तो कभी भी आप अगर स्ट्रेस में रहे दोस्तों, तो मेरा यही कहना है कि आप जिसके लिए, परिवार के लिए आए उसी से बात कीजिए, दोस्त यार से बात कीजिए और अपना टेंशन को दूर रखिए, ताकि आप भविष्य में कुछ कर सकें। यहाँ कमाने खाने के लिए आए, यहाँ मरने के लिए नहीं आए। ठीक है ना, मरना तो है ही एक दिन, लेकिन यहाँ मैं आए दिन पढ़ता हूँ कि आज वहाँ मर गया, जो इंडिया का आदमी था ये यहाँ मर गया। ये क्या है भाई, ये अपना आप को थोड़ा ये कीजिए ताकि आपको, जो आपके परिवार है वो खुश रहे, आप भी खुश रहे। ठीक है, जीवन है, जीवन में मरना जीना तो लगा हुआ है, लेकिन फिर भी आप अपने तरफ से ये कोशिश कीजिए कि हम जो काम करें वो काम हमारे आसपास हमको नुकसान ना पहुंचाए। काम कोई भी अगर काम करते करते फिंगर कट गया ये तो नुकसान पहुंचाने वाली बात हो गया। तो ये चीज़ ख्याल रखिए कि अगर हमारा कुछ नुकसान होता है उस काम को हम थोड़ा सेफ्टी से करें और 1-2 आदमी को ले करके करें, अकेला वो काम ना करें। जो काम में ज़्यादा खतरा है उसमें 1-2 आदमी को और इंक्लूड कर ले, फोरमैन को कहे, इंजीनियर को कहे, या जो भी कफील है उनको कहे कि देखिए ये काम हमसे अकेला नहीं होगा, हम 1-2 आदमी को और ज़रूरत पड़ेगा। ठीक है, अकेले करने की कोशिश में आदमी को नुकसान हो जाता है। ठीक है ना, तो ये चीज़ का ख्याल रखिएगा दोस्तों, और मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।